देव ऋषि नारद। अहो, ये देव ऋषि नारद जी धन्य हैं जो बीड़ा बजाते, हरि गुण गाते और मस्त होते हुए इस दुखी संसार को आनंदित करते रहते हैं। देव ऋषि नारद भगवान के उन चुने हुए पात्रों में हैं जो भगवान की ही भांति अवतीर्ण होकर भगवान की भक्ति और उनके महात्म्य का विस्तार करते हुए लोक कल्याण के लिए जगत में विचरते हैं। सभी युगों में, सभी लोकों में, सभी शास्त्रों में, सभी समाजों में और सभी कार्यों में नारद जी का प्रवेश है। इन्हें भगवान का मन कहा गया है। ये भक्ति के एक प्रधान आचार्य माने गए हैं। इनके रचित भक्ति सूत्रों में भक्ति तत्व की बड़ी सुंदर व्याख्या की गई है। इन्होंने प्रत्येक युग में घूम घूम कर भक्ति का प्रचार किया और अब भी अप्रत्यक्ष रूप से वह भक्तों की सहायता करते रहते हैं। बल्कि अधिकारी पुरुषों को तो वह साक्षात दर्शन देकर कृतार्थ किया करते हैं। संसार पर इनका अमित उपकार है। प्रहलाद, ध्रुव, अम्बरीश आदि महान भक्तों को इन्होंने भक्ति मार्ग में प्रवृत्त किया और श्रीमद् भगवत और वाल्मीकि रामायण जैसे दो अनूठे ग्रंथ भी संसार को इन्हीं की कृपा से प्राप्त हुए। सुखदेव जी जैसे महान ज्ञानी को भी इन्होंने उपदेश दिया। इनके पूर्व जन्म के संबंध में श्रीमद् भगवत में लिखा है कि ये पहले एक दासी पुत्र थे। भगवान के असीम अनुग्रह से इन्हें बचपन में ही संत समागम प्राप्त हो गया। जिस गांव में रहते थे वहां एक बार चतुर्मास बिताने के लिए बहुत से महात्मा एकत्र हुए। इन्हें उन महात्माओं की पत्तलों में बची हुई जूठन खाने को मिल जाया करती थी, जिसके प्रभाव से उनके सारे पाप नष्ट हो गए और निरंतर भगवान की कथाओं का श्रवण करने से इनका अंतःकरण शुद्ध होकर इनके हृदय में भक्ति का संचार हो गया। उन मुनीषियों ने जाते समय इन्हें भगवान के कहे हुए अति गुप्त ज्ञान का उपदेश दिया, जिससे इनकी बुद्धि भगवत स्वरूप में स्थिर हो गई। जब ये 5 ही वर्ष के थे, इनकी माता की अकस्मात मृत्यु हो गई। अब तो ये सब प्रकार के सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर जंगल की ओर निकल पड़े। वहां जाकर ये एक वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान के स्वरूप का ध्यान करने लगे। ध्यान करते करते इनकी वृत्तियां एकाग्र हो गई और इनके हृदय में भगवान प्रकट हो गए। परंतु थोड़ी देर के लिए इन्हें अपने मनमोहन रूप की झलक दिखाकर भगवान तुरंत अंतर्ध्यान हो गए। अब तो ये बहुत छटपटाए और मन को पुनः स्थिर करके भगवान का ध्यान करने लगे, किंतु भगवान का वह रूप उन्हें फिर न दिख पड़ा। इतने ही में आकाशवाणी हुई कि हे दासी पुत्र, इस जन्म में फिर तुम्हें मेरा दर्शन नहीं होगा। इस शरीर को त्याग कर मेरे पार्षद रूप में तुम मुझे पुनः प्राप्त करोगे। भगवान के इन वाक्यों को सुनकर इन्हें बड़ी सांत्वना हुई और ये मृत्यु की बाट जोहते हुए निसंग होकर पृथ्वी पर विचरने लगे। समय आने पर इन्होंने अपने पंच भौतिक शरीर को त्याग दिया और फिर कल्प के अंत में ये दिव्य विग्रह धारण कर ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में पुनः अवतीर्ण हुए और तब से अखंड ब्रह्मचर्य व्रत को धारण कर भगवान की दी हुई वीणा को बजाते हुए भगवान के गुणों को गाते रहते हैं। महाभारत में कहा है कि देवऋषि नारद जी समस्त वेदों के मर्मज्ञ, देवताओं के पूज्य, इतिहास पुराणों के विशेषज्ञ, अतीत कल्पों की बातों को जानने वाले, धर्म तत्व के ज्ञाता, शिक्षा कल्प व्याकरण के असाधारण पंडित, संगीत विशारद, प्रभावशाली वक्ता, मेधावी, नीतिज्ञ,
कवि ज्ञानी समस्त प्रमाणों द्वारा वस्तु का विचार करने में समर्थ, बृहस्पति जैसे विद्वानों की शंकाओं का समाधान करने वाले, धर्म अधर्म काम मोक्ष के तत्व को जानने वाले, योग बल से समस्त लोकों की बातों का पता रखने वाले, मोक्षाधिकार के ज्ञाता, संधि और विग्रह के सिद्धांतों को जानने वाले, विधि का उपदेश करने वाले, समस्त सद्गुणों के आधार और अपार तेजस्वी थे। वे ज्ञान के स्वरूप, विद्या के भंडार, आनंद के सागर, सदाचार के आधार, सब भूतों के अकारण प्रेमी और विश्व के सहज हितकारी थे। इनकी समस्त लोकों में अबाधित गति है। ये भगवान के विशेष कृपा पात्र और लीला सहचर हैं। जब जब भगवान का अवतार होता है, ये उनकी लीला के लिए भूमि तैयार करते हैं, लीलोपयोगी उपकरणों का संग्रह करते हैं और अन्य प्रकार की सहायता करते हैं। इनका मंगलमय जीवन जगत के मंगल के लिए ही है। श्री राम और श्री कृष्ण की लीलाओं में तो ये विशेष रूप से सहयोग देते हैं। जय जय श्री राधे। कथा अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद।